जय हिंद फ्रेंड। 3 मई 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस दिन वर्ल्ड टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसको मनाता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हेतु ये दिवस मनाता है। फर्स्ट टाइम 2017 में मना था। 96 से ज़्यादा यानी कि 96 से ज़्यादा देशों में टूना मछली पाई जाती है। इसको यूएन मनाता है, तो यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हमारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। अब की बात, राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर मोदी जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। बात करें 1 मई की, तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टूना दिवस। तो दैट मीन्स आंसर हुआ 2 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी पर बने पोलावरम बहुउद्देश्य जलाशय परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने 1962 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो दोस्तों, पहले जानते हैं पोलावरम बहुउद्देश्य जलाशय परियोजना है क्या। देखिए, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर जो ब्रिज बने हैं, जो डैम बना है, वो इस योजना यानी कि पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना के तहत ही बना है। ठीक है, तो ये पैसा जो दिया है वो दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी जो निकलती है वो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका अंत होता है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ये 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी। बात भारत की नदियों की करें तो भारत में लगभग अभी 200 नदियां हैं, जिनमें सबसे लंबी नदियों की अगर लिस्ट देखें तो सबसे पहले नाम आता है सिंधु का, फिर ब्रह्मपुत्र का, फिर गंगा का और फिर चौथे नंबर पर आती है गोदावरी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये हमारे देश से बाहर जाती हैं और गंगा एक ऐसी नदी है जो हमारे देश में ही स्टार्ट होती है और उसका अंत भी हमारे देश में ही होता है। तो इसलिए गंगा को ही सबसे ज़्यादा लंबी नदी माना जाता है और गोदावरी इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आती है, जो कि दक्षिण की गंगा के नाम से भी फेमस है। सबसे छोटी जो देश की नदी है वो है अरवरी, जो कि राजस्थान में है। इसकी लंबाई सिर्फ 90 किलोमीटर है। अब थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। और ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई राजधानी है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। तेलंगाना को देखते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद राजधानी है, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है, सोदारंजन ये यहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत निम्न में से किस राज्य के एकीकरण को मंजूरी नहीं दी है? तो दोस्तों, ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो पहले जानते हैं वन नेशन वन कार्ड होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये इसके तहत जो लाभार्थी है, लाभार्थी का मतलब जिसको लाभ मिलने वाला है, वो देश के किसी भी कोने में बैठ के राशन ले सकता है, मतलब खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। ये जो योजना है, ये जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि कोई मजदूर, बिहार का मजदूर उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में जॉब कर रहा है तो कर्नाटक में भी वो राशन ले सकता है। लेकिन जो ये योजना है, वन नेशन वन कार्ड योजना है, केंद्र सरकार की जितनी योजना होगी उस पे ही एप्लीकेबल होगा। मतलब कि उन योजनाओं का तो ये लाभ उठा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो योजनाएं चलाएगी उनका लाभ ये दूसरे राज्यों में बैठ के नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये मतलब कि इम्प्लीमेंट अभी तक उत्तराखंड में नहीं हुई है। ये पहले इन्होंने 12 राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दी थी। अब कुछ राज्य और इन्होंने इसमें, हमारी जो सरकार है उन्होंने कुछ राज्य और बढ़ाए हैं, जैसे कि पंजाब, यूपी, बिहार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और हिमाचल प्रदेश को इन्होंने इसमें इंक्लूड कराया। इनका टारगेट है कि 30 जून 2020 तक हम सभी के सभी राज्यों को इसके अंदर ले लेंगे। वन नेशन वन कार्ड योजना पूरे के पूरे देश में लागू हो जाएगी।
ठीक है। बात करते हैं उत्तराखंड में लागू नहीं हुई, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते थोड़ा। उत्तराखंड के जो राजधानी है वो देहरादून है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विजेंद्र पाल सिंह भदौरिया यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार की बात करते हैं। पटना राजधानी है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये बना है पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे जो जिनकी रेंज मैक्सिमम 1 मीटर तक होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इस माइक्रोवेव से क्या होगा कि ये कोरोना जो संक्रमित लोग हो गए उनकी हेल्प करेगा। उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने का काम आएगा। बात कर लेते हैं आईआईटी दिल्ली की। तो आईआईटी दिल्ली ने भी एक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्राकृतिक वेब डैश बनाया था। आईआईटी मुंबई ने रुहदार नामक एक वेंटिलेटर बनाया था। आईआईटी रुड़की ने भी एक प्राणवायु नामक वेंटिलेटर बनाया था। आईआईटी दिल्ली यानी कि दिल्ली की बात हो तो दिल्ली ने भी कोरोना से लड़ने के लिए कुछ ऑपरेशन जारी किए थे, जैसे कि 5T प्लान इनका था, ऑपरेशन शील्ड इनका था। इसी कुछ वेंटिलेटर बनाए थे, जैसे कि हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद की बात करें तो आईआईटी हैदराबाद ने भी जीवन लाइट नाम का एक वेंटिलेटर बनाया था। और आईआईटी खड़गपुर को अभी रिसेंटली द टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार 57वां यानी कि 57वां स्थान मिला है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसके द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये ऐप लॉन्च की है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR द्वारा। इस ऐप से हमें क्या सहायता मिलेगी? तो देखिए जो कोरोना वायरस महामारी है इसमें पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, मतलब कि पूरे देश में तालाबंदी लगी हुई है। तो दूर दराज के स्थानों पर अगर खाद्य आपूर्ति कंप्लीट नहीं हो पा रही है, यानी कि खाने को लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके से ऐसे स्थानों को जोड़ने के लिए ये ऐप तैयार की गई है। इसके द्वारा हम किसानों को, ट्रक ड्राइवर को और मंडी डीलर जो होते हैं इनको आपस में जोड़ सकते हैं और हम पूरे देश के कोने कोने पर खाद्य जो सामग्री है या माल परिवहन है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इस ऐप के हेल्प से किसानों को भी अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छा रेट मिलेगा। बात करें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री की, जो हमारे कृषि मंत्री हैं वे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, और जो राज्य प्रभार मंत्री हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों 9 जो रिक्त सीट हैं वो महाराष्ट्र में, यानी कि ये चुनाव होगा महाराष्ट्र में। अभी जान लेते हैं जो विधान परिषद है, विधान परिषद के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम जानते हैं थोड़ा संसद के बारे में। देखिए संसद जो बनी है, संसद में होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगर हम देखें जो मतलब काम करने वाली बॉडी है, जो वर्क करती है, जो मतलब सरकार चलाती है, जो देश को चलाती है, वो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में जो भी बहुमत में होता है वो देश पे शासन करता है। और राष्ट्रपति और राज्यसभा जो है ये एक बैलेंस बॉडी है कि किसी भी सरकार की मोनोपोली ना चले, तो उसके लिए जो बैलेंस बॉडी होती है वो होती है राष्ट्रपति और राज्यसभा। इसी तरीके से ही हर एक राज्य में भी विधान पालिका होती है। जैसे कि देश में संसद होता है, ऐसे ही राज्य में होते हैं विधान पालिका। विधान पालिका में कौन कौन आते हैं? उसमें आते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, जैसे लोकसभा सेंट्रल में मतलब कि वर्किंग बॉडी थी, काम करने वाली बॉडी लोकसभा थी, ऐसे ही राज्य में होते हैं विधानसभा होती है। ठीक है, और विधान परिषद और राज्यपाल ये दोनों के दोनों बैलेंसिंग बॉडी होती है कि जो विधानसभा में जो सरकार आई है उसकी मोनोपोली ना चल सके, जो उसकी वो है मतलब कि एक तरफा उसका रूल ना चल सके, तो इसके लिए बैलेंसिंग बॉडी होती है राज्यपाल और विधान परिषद। अब दूसरी बात, क्या विधान परिषद सभी राज्यों में है? तो दोस्तों विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। जब तक जम्मू कश्मीर का विघटन नहीं हुआ था तो तब तक 7 राज्य थे। जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद ये 6 राज्यों में रह गई है।
विधान परिषद। विधान परिषद को हम आर्टिकल 169 के तहत बना भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी राज्य बनाना चाहे तो आर्टिकल 169 के तहत वो बना सकता है, और ख़त्म करना चाहे तो वो ख़त्म भी कर सकता है। अभी जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है वे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में विधान परिषद है और राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो जहाँ पर भी विधान परिषद है, विधान परिषद और राज्यपाल विधानसभा के लिए, विधानसभा को बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस बॉडी की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 9 सीटें रिक्त हैं, तो 9 सीटों पे चुनाव होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो दोस्तों भौगोलिक संकेतक टैग मिला है कश्मीरी केसर को, और हाल ही पिछले 2 या 3 दिनों पहले ही मिला था मणिपुर के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा और कोलपट्टी के कदलाई मिठाई को। अब इसी वीक में इन 4 चीज़ों को, 4 डिफरेंट 4 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग जो दिया जाता है वो किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में विशेष उत्पादकों को दिया जाता है। फर्स्ट टाइम जीआई टैग 2004 में दिया गया था, जो कि दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को किस समुदाय को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ये निर्देश मिला है अरुणाचल प्रदेश को चकमा और हंजोंग, जो ये 2 जनजाति हैं, इनको कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। बेसिकली ये जो दोनों की दोनों जनजातियां हैं, चकमा बौद्ध धर्म को मानती है, हंजोंग हिंदू धर्म को मानती है। ये पूर्वी पाकिस्तान, मतलब कि जो आज का बांग्लादेश है, उसमें से 1960 में से निकाल दिए गए थे, इनको भगा दिया गया था वहाँ से। तो ये हमारे देश में शरणार्थी के तौर पे रहते हैं। ये 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी तक भी शिविर में रहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इनकी कोविड-19 से, मतलब कोरोना से रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश को इनकी हिफाजत के लिए आदेश दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में 18 जिले हैं और 22 से ज़्यादा अधिक जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वीमेट ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये वीमेट ने समझौता किया है माई गव इंडिया के साथ। ये दोनों के दोनों मिलकर जागरूकता फैलाएंगे कोविड-19 महामारी के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों इस पदभार पर आए हैं अरविंद कुमार शर्मा जी, यानी कि हमारे एमएसएमई मंत्रालय के जो सचिव बने हैं उनका नाम होगा अरविंद कुमार शर्मा। अगर एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो हमारे नितिन जयराम गडकरी जी। ठीक, रवि मित्तल की बात करते हैं, रवि मित्तल हमारे खेल सचिव। तरुण बजाज की बात करें तो ये हमें आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। अनीता करवाल हैं शिक्षा और साक्षरता के विभाग की सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन एकेडमिक ऑफ आर्ट एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? तो दोस्तों अमेरिकन एकेडमिक ऑफ आर्ट एंड साइंस जो पुरस्कार है ये उन विद्वानों और उन नेताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो विज्ञान, कला, मानसिक और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित करते हैं। ये अवार्ड पहले जो काफ़ी चर्चित हस्ती है जैसे कि चार्ल्स डार्विन, आइंस्टीन और नेशनल मंडेला जैसे लोगों को भी दिया जा चुका है। और अब की बार जो है इसके लिए जो नामांकित की गई है उनका नाम है शोभना नरसिम्हन। ठीक है, शोभना नरसिम्हन को ये दिया जाएगा। और ऑप्शनों की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन टी.एस. तिरुमूर्ति जी संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत होंगे। एम.डी. पात्रा डिप्टी गवर्नर ऑफ आर.बी.आई हैं हमारे। विमल जुल्का जी की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हमारे। अगर बात करें आर.बी.आई के गवर्नर की तो आर.बी.आई के जो हमारे गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास और वे 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो दोस्तों ये अवार्ड मिलेगा सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु और गोपीचंद ये बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो इस जो फेड कप हर्ट अवार्ड है इससे नामांकित की गई है सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स वालेनबर्ग पुरस्कार 2020 जिसको नोबेल पुरस्कार ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए किन किन लोगों को नामांकित किया गया है? तो दोस्तों जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचार्ड एच वारिंग, निकोलस सी कोप्स, ये तीनों के तीनों व्यक्तियों को इसके लिए मार्क्स वालेनबर्ग पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।
इन्होंने फॉरेस्ट ग्रोथ इन क्लाइमेट चेंज, जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हमारे फॉरेस्ट किस तरह ग्रोथ करते हैं उसके लिए एक मॉडल तैयार किया था। और उन्होंने इस मॉडल के द्वारा दिखाया कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरेस्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिचर्ड हेडली मेडल सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये मिला है रोस टेलर को। ये न्यूजीलैंड के टीम के पूर्व कप्तान भी थे और एक अच्छे बैट्समैन थे। अगर बात क्रिकेट की हो रही है तो आईसीसी अवार्ड जो 2019 है उसके बारे में देख लेते हैं। क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला था बेन स्टोक्स को, ओडीआई ऑफ द ईयर मिला था रोहित शर्मा को, स्पिरिट ऑफ द ईयर मिला था विराट कोहली को। आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पर न्यूजीलैंड है और थर्ड नंबर पर है भारत। अगर बात वर्ल्ड कप की करें तो जो वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप होंगे वो मेल का होगा 2023 में भारत में, वुमेन का होगा 2021 में न्यूजीलैंड में। अगर बात करें T20 की तो ये दोनों के दोनों वर्ल्ड कप मेल का भी, मेल और फीमेल दोनों के ऑस्ट्रेलिया में होने हैं और 2020 में होने हैं। जो वुमेन का है वो हो भी चुका है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट आया है और भारत सेकंड नंबर पे आया है। और जो मैन का है जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना है T20 वो भी पोस्टपोन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है, वह थे एक। तो दोस्तों डेनिस गोल्डबर्ग थे एक समाज सुधारक। ये दक्षिण अफ्रीका के थे और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, जिनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था, उनके साथ मिलकर काम किया। इन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके चलते ये 22 साल तक जेल में भी रहे, तो इनका अब देहांत हो गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर देखने के लिए आपका धन्यवाद।